सो गुड इवनिंग गाइस, मैं विशेष चौरसिया फ्रॉम अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी। गाइस एक बार फिर से आपके सामने मैं बहुत शानदार चीज आपको बताने वाला हूं जो आपको स्पोकन इंग्लिश में और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है। तो हम अपने इस सेक्शन की शुरुआत करते हैं एक प्रोवर्ब से, एक लोकोक्ति से जो सबसे बॉटम ऑफ द बोर्ड लिखी हुई है कि while in Rome do as Romans do, while in Rome do as Romans do। इसका हिंदी मतलब होता है कि जैसा देश वैसा वेश, राइट। इसके बाद में हम यहाँ टॉप पे आते हैं, लिखो SWELL, स्वेल। तो स्वेल का मतलब होता है फूलना या सूजना, तो ये एक मुख्य क्रिया होती है। तो स्वेल के तीनों फॉर्म होते हैं, स्वेल, सोल, सोलम। सोलम का मतलब क्या होता है हिंदी में? फूला हुआ है, सूजा हुआ है, राइट। उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है हैकनीड। हैकनीड स्पेलिंग लिखा हुआ है HACKNEYED। हैकनीड का मतलब होता है घिसा पिटा या निम्न दर्जे का, राइट। फिर अब यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, बॉदर, BOTHER, बॉदर। ब्रदर होता है, ब्रदर में बी के बाद में आर हटा दे तो वो बॉदर बन जाता है। बॉदर, टीज, एनॉय और मोलेस्ट, टॉर्चर, इरिटेट, इन सभी का मतलब होता है तंग करना या परेशान करना, राइट। तो इससे मिलती जुलती कुछ एक वर्ड्स और भी आपके सामने आ सकते हैं। इससे मैंने यहाँ पे आपको बताया टीज। टीज से एक फ्रेज यहाँ पे बनता है गाइस, ईव टीज। ईव टीज का मतलब होता है कि लड़कियों या स्त्रियों को छेड़ना या प्रताड़ित करना या परेशान करना, उसको ईव टीजिंग बोलते हैं। ईव का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको कई बार बताता हूँ गाइस कि इंग्लिश का कोई भी शब्द होता है उसके हिंदी में कई सारे अर्थ हो सकते हैं। तो ईव है EVE, ईव के कई सारे अर्थ क्या क्या हो सकते हैं। ईव का मतलब होता है ये इवनिंग को शॉर्ट में हम ईव बोलते हैं, इवनिंग को शॉर्ट में हम ईव बोलते हैं। किसी त्योहार को, फेस्टिवल की जगह पर हम ईव का यूज करते हैं, फेस्टिवल को भी हम ईव बोलते हैं। और लड़कियों को, सुंदर लड़कियों को भी हम ईव बोलते हैं। तो उसी अर्थ में यहाँ पे लिया जाता है ईव टीजिंग। तो ईव टीजिंग ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है लड़कियों की स्त्रियों को प्रताड़ित करना है, परेशान करना है, तंग करना, राइट। ठीक है गाइस, अभी देखिए आप एक वर्ड लिखा हुआ है, आपको फ्रेज है शो ऑफ। शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना या दिखावा, राइट। उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है एग्जिबिट करना। एग्जिबिट, EXHIBIT। एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शित करना। तो एग्जिबिट से एक ये एग्जिबिट तो वर्ब है, ये क्रिया है एग्जिबिट, इसका नाउन होता है एग्जीबिशन। कई बार आपने देखा होगा, आप स्कूल में बोलते हैं, कॉलेज में बोलते हैं कि साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ है, मतलब विज्ञान की प्रदर्शनी लगी हुई है। तो एग्जीबिशन का मतलब क्या होता है? प्रदर्शनी। और एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शित करना। गेटिंग? ये वर्ब है। ठीक है गाइस, अब आते गाइस हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्रिया। कई बार आपके सामने टॉपिक आता है क्रिया, वर्ब क्या होती है। तो ध्यान से सुनिए, मैंने आपको कई बार बताया हुआ, एक बार फिर सुनिए। वर्ब क्या होती है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्या होती है? जब किसी काम का करना या होना पाया जाता है, जब किसी काम का करना या होना पाया जाता है, अर्थात कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है वो क्रिया होती है। लिसन वंस अगेन इन इंग्लिश, व्हेनेवर अ वर्क is found being done or done by a doer, that is called a verb. A verb is divided into several parts. A verb has several parts. A verb has several types. एक क्रिया के कई सारे प्रकार हो सकते हैं, कई सारे प्रकार हैं, कई सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, कोई भी क्रिया हो, मतलब क्रिया के कई सारे प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला लिखा है क्रिया के प्रकार में हेल्पिंग वर्ब, फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है मैन वर्ब, थर्ड लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग वर्ब। स्ट्रॉन्ग वर्ब को ही हम इरेगुलर वर्ब भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है वीक वर्ब, कमजोर क्रिया, इसी को हम रेगुलर वर्ब भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्राइमरी वर्ब, दूसरा होता है मॉडल वर्ब, राइट। नेक्स्ट उसके नीचे लिखा हुआ है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब जिसको हम अकर्मक क्रिया बोलते हैं। उसके ठीक बाद में लिखा हुआ है रूट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये भी वर्ब का एक टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट उसके लिखा हुआ है पॉजिटिव वर्ब। ये बहुत शानदार चीजें हैं, हम इसका पूरा डिटेल में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे, एग्जांपल्स बताएंगे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखवाएंगे आपको। ठीक है, फिर पॉजिटिव वर्ब के ठीक नीचे लिखा हुआ है फाइनाइट वर्ब, फिर नीचे लिखा हुआ है नॉन फाइनाइट वर्ब, ये भी प्रकार है उसका। फिर लास्ट नॉट द लीस्ट बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये बहुत शानदार चीज है, हम आपको सारा कुछ बताने वाले हैं। लेकिन अभी हम पहले आपको मैंने बताया है कि सबसे पहले हेडिंग अपन को लिखना है कि हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मैंने आपको लिखा है, एक बार फिर सुन लीजिए। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या होती है ये सहायक क्रियाएं? ऐसी क्रियाएं जिनसे हमें किसी वाक्य की टेंस, टेंस का मतलब होता है काल या समय, ऐसी क्रियाएं जिनसे हमें किसी वाक्य के टेंस मतलब काल या समय का पता चलता है या काल या समय का बोध होता है, तो उन क्रियाओं को हम सहायक क्रियाएं कहते हैं।
सहायक क्रिया के उसके किसी भी चीज के एग्जांपल्स उदाहरण होते हैं, तो सहायक क्रिया को हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर टेंस की बात करें मतलब एक्टिव वॉइस के फॉर्म में कुछ क्रियाएं होती हैं। तो क्या क्या क्रियाएं होती हैं? ये क्रियाओं के मतलब हेल्पिंग वर्ब के ये प्रकार लिखे हुए हैं। क्या क्या प्रकार होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब के एग्जांपल्स? डू, डज, डिड, विल, शैल, is, am, are, was, were, will be, shall be, has, have, had, will have, shall have, has been, have been, had been, will have been and shall have been। ये मैंने एक्सेट्रा लिखा हुआ है लास्ट में, मतलब इसके अलावा और भी हो सकते हैं, मतलब आपके मॉडल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हमारे सारे हेल्पिंग वर्ब के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है हमारा मैन वर्ब। मैन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। तो जल्दी बताइए, जैसे anybody can tell me what is man verb? क्या होती है मुख्य क्रिया? Anybody? मोनिक भाई, sorry, anybody can speak here. What is man verb? Listen guys, yeah, Mahi, speak. Listen guys, man verb. Write the heading. I'll make you write. Just listen only. Man verb. What is man verb? मुख्य क्रिया क्या होती है? जब किसी काम का करना या होना पाया जाता है, या अथवा अन्य शब्दों में कहें तो कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है वह मुख्य क्रिया होती है। जब कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है वह मुख्य क्रिया होती है। इन इंग्लिश सपोज वी से whenever a work is being done or it is done by a doer, that's called man verb। जब किसी काम का करना या होना पाया जाता है या कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है वह मुख्य क्रिया होती है। एग्जाम्पल हम कुछ भी लिख सकते हैं, खेलना, पढ़ना, लिखना, खाना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कई बार आपको बताया जाता है कि किसी मुख्य क्रिया के 3 या 4 या 5 फॉर्म होते हैं। जैसे हम एग्जांपल में ले लें कि गो मतलब जाना, ठीक है। तो गो के कोई आपसे फॉर्म बोले तो आप बताएंगे कि गो के 3 फॉर्म होते हैं, मतलब किसी भी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गॉन, है ना। कुछ लोग आगे जाके पढ़ के बता देते हैं किसी मुख्य क्रिया के 4 फॉर्म होते हैं, SIS फॉर्म। किसी मुख्य क्रिया के 5 फॉर्म होते हैं, INE फॉर्म। लेकिन ध्यान सुनिए, किसी भी मुख्य क्रिया के 6 फॉर्म्स होते हैं। There are 6 forms of any of the man verb। किसी भी मुख्य क्रिया के 6 फॉर्म होते हैं और उनके अलग-अलग नाम भी होते हैं। तो किसी भी मुख्य क्रिया के 6 फॉर्म होते हैं, उनके अलग-अलग नाम भी होते हैं। इन सारी बातों को हम आपको डिटेल में बताएंगे और इन सारी चीजों को सीखने के लिए हमारे साथ में बने रहिए। हमारे YouTube चैनल अतुल्य इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। और यदि आपको और भी सारा वर्ब्स के बारे में और भी जानकारी आपको प्राप्त करने की इच्छा है, आप इस हमारे वीडियो के माध्यम से आपको यदि कोई जानकारी मिले, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को लाइक करिए। और यदि आपको कुछ सीखने मिल रहा है तो सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हमारे वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू गाइस।